कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरे साथ गलत क्यों होता है या फिर किसी दूसरे के साथ अच्छे इंसान के साथ गलत क्यों होता है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पर्सनली जो बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। जैसे कई मेरे प्रोफ़ेसर्स हैं और उन्होंने बहुत बच्चों की मदद करी है और मैंने देखा उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हमेशा लगे रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और कभी किसी की बीवी को कैंसर हो जाता है तो कभी किसी प्रोफ़ेसर को ही कैंसर हो जाता है। जबकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और उन बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स को जानता हूँ। तो कुछ लोग जो बहुत विद्वान लगते हैं इस चीज़ में कि हाँ, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, अपने आप को मानते हैं इस चीज़ को लेके, तो वो कहते हैं कि इनके प्रारब्ध होंगे या प्रारब्ध चल रहे होंगे। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि इंसानों ने जो अदालत बनाई है या जो भी उनके कानून के जो क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें भी बहुत कोशिश करी जाती है कि जल्दी इंसाफ मिल सके। तो क्या भगवान की जो अदालत है या जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, तो क्या उसकी अदालत में इतनी देर होती होगी कि वो एक जन्म मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता सारे केसों को और फिर वो अगले जन्म के लिए छोड़ देता है, जिसे हिंदू धर्म में प्रारब्ध कहा जाता है। और मान लीजिए कि अगर हिंदू धर्म में अगर प्रारब्ध सब हटा दिया जाए, शब्द हटा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी शेष बचेगा। क्योंकि कोई भी कुछ भी होता है तो बस हम लोग ये जोड़ देते हैं कि यार उसके प्रारब्ध होंगे, प्रारब्ध चल रहे होंगे या प्रारब्ध के कारण सब कुछ गलत हो रहा है। जैसे किसी के साथ रेप हो जाए तो ये कहते हैं कि पिछले जन्म में उसने किसी के साथ ऐसा किया होगा या फिर उसने किसी के साथ ऐसा किया है या किया होगा। या कुछ भी गलत होता है, मान लीजिए किसी का पैर टूट गया या तो कहते हैं कि इसने किसी जानवर का पैर तोड़ा होगा या फिर पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो इस जन्म में उसको भोगना पड़ रहा है। तो क्या ईश्वर के यहाँ इतनी अधिक देरी है कि वो एक जन्म में कंप्लीट ना करके दूसरे जन्म तक केस भेज देते हैं, और जिसका उसे जो इस जन्म में इंसान है उसको याद भी नहीं है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया है, कैसा नहीं किया है, और उसका इस जन्म में उसको फल मिलता है। तो थिंक अबाउट इट ऑन इट, एंड मुझे लगता है कि पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ से बाहर आने की। मैं बहुत कोशिश करता हूँ चीज़ों को जानने की और पढ़ने की, पर कुछ भी एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाता। कुछ लोग, एक मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं हेमंत नागर करके, तो वो बहुत ज्ञानी हैं, मतलब मैं मानता हूँ ये चीज़ कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं कभी कभार उनसे बात करता हूँ तो वो ये बताते हैं कि प्रारब्ध चलते हैं लोगों के, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसलिए घटती हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया है इस तरीके से। और उनका एक ये भी कहना रहता है कि हम लोग के पास इतनी बड़ी दृष्टि नहीं है कि हम ईश्वर को जान सकें, देख सकें। तो फिर किन लोगों के पास वो दृष्टि होती होगी? क्या पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में किसी इंसान ने ईश्वर के बारे में नहीं जाना है? कोई भी इंसान ऐसा नहीं ईश्वर से बना कि वो बहुत अच्छा इंसान हो, वो जो ईश्वर को देख सके, ईश्वर को जान सके, या फिर उनके क्या नियम है उनको जान सके, उनको पढ़ सके। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पर कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा अब तक, सच कहूँ तो। मैंने किताबें पढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कंठस्थ है, ऐसा नहीं है, बट मैंने पढ़ी है और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। मैंने बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ा। और मुस्लिम धर्म के बारे में भी जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो मैंने बच्चों से जानने की बहुत कोशिश करी, पर कुछ भी एग्जैक्ट मेरे हाथ नहीं लगा कि ईश्वर है या नहीं है, उनकी अदालत कैसी है, प्रारब्ध क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे कुछ भी हाथ नहीं लगा। आत्मा है या नहीं है, या कुछ भी जो जो अननोन है, जो कह सकते हैं कि जो भौतिकवाद से अलग है, कुछ भी मेरे हाथ अब तक ऐसा नहीं लगा है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिए कि आपके पास कोई ऐसी किताब है जो अ, जो जिसमें मैं ये जान सकता हूँ ये सब कैसे होता है, तो आप मुझे वो कमेंट में लिख दीजिए। और मैं चाहता हूँ मैं उस किताब को पढूँ और मैं जानूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस ज़िंदगी में मैं ज़्यादा जिस तरीके से मेरा रहना और खाना है, तो मुझे लगता है कि 60 से 70 साल खींच के मैं जी पाऊँगा, क्योंकि कम सोना, चीज़ें ज़्यादा समझना या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं खाने का भी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, सच कहूँ तो। तो मैं चाहता हूँ कि इस जीवन में ही मैं सब कुछ जान लूँ कि वास्तव में प्रारब्ध क्या है या क्या नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सबको जान के खुद की किताब तैयार करूँ, और जिसमें मैं ये एग्जैक्ट लिख सकूँ कि ईश्वर है या नहीं है, या शायद मैं नहीं जान पाऊँ तो मैं ये तो जान ही सकूँ कि प्रारब्ध कैसे होते हैं, भगवान के अदालत में इतनी देर क्यों होती है, और बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अगर आपको ऐसी कोई भी किताब पता है, या फिर आपको कोई पॉडकास्ट उसका लिंक आप शेयर कर दीजिए, या फिर कोई भी वीडियो जो आपको ऐसी पता है तो उसका लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जानूँ। और बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी पर कुछ भी एग्जैक्ट मेरे हाथ नहीं लगा अब तक। प्रश्न तो मेरे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन कितने मैं कहूँ, कितने प्रश्न को मैं कहूँ या कितने प्रश्नों पे वीडियो बनाऊँ, मुझको समझ नहीं आता।
देखता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। मोर चीज़ें पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें पढ़िए, और अगर आपके हाथ में कुछ भी लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।